हे एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक चीज़ बताना चाहती हूँ जिससे कि पता चलेगा कि एक स्टूडेंट को पूरे दिन में क्या करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, बट यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी के बेसिस पे मैं कुछ यहाँ पर 10 पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मुझे अपने पूरे दिन में पूरे रूटीन में ये करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से 10 पॉइंट्स हैं आपको पता चलेगा। पहला पॉइंट, वेक अप एंड से थैंक यू टू गॉड। जब आप सुबह उठते हैं तो फ्रेश माइंड से उठिए, मुस्कुराइए, थैंक यू बोलिए, भगवान को थैंक यू बोलिए, गॉड को थैंक यू बोलिए कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत अच्छे से गुजारूंगा या गुजारूंगी, जिसमें मैं अपने सारे टारगेट्स को, जो भी मेरा आज का टारगेट है वो मैं पूरा कर पाऊंगी और पूरा कर लूँगी। ओके, सो इस तरीके से जब आप पॉजिटिवली बोलते हैं अपने माइंड को, उसी तरीके से आपकी जो आसपास की चीज़ें हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होती चली जाती है। सेकेंड पॉइंट है स्टार्ट योर डे विद मोटिवेशनल वीडियोज़। मोटिवेशनल वीडियोज़ से क्या होता है ना, आपको अलग ही एनर्जी क्रिएट हो जाती है, आपके अंदर अलग ही एनर्जी क्रिएट हो जाती है किसी भी काम को करने के लिए। आपके माइंड में अपने आप ही ना स्टोरीज क्रिएट हो जाएंगी, अपने आप ही टाइम टेबल क्रिएट हो जाएगा कि इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, इतने टाइम में मुझे वो काम करना है। ठीक है, तो अपने आप ही क्या होगा, चीज़ें करने लग जाओगे आप लोग। ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिवाइज योर येस्टरडेज कंटेंट। जो भी आपने पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है, न्यूमेरिकल पढ़ा है, जो भी चीज़ पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ करिए। कैसे रिवाइज़ करेंगे, रिकॉल करना है, रिकॉल कीजिए, पेजेस पलटने हैं, देखने हैं, ओके हमने ये पढ़ा था, ऐसे ऐसे पढ़ा था। ठीक है, इस तरीके से लिख के पढ़ना है, लिख के पढ़िए, याद करके पढ़ना है, याद करके पढ़िए, जैसे आपको सूटेबल लगता है वैसे आप पढ़िए। ओके। फोर्थ पॉइंट, गेट डन विद योर पर्सनल स्टफ। ठीक है, एक टाइम होता है, टेक अ बाथ, हैव ब्रेकफास्ट। ओके, एक टाइम होता है, तो उस टाइम पर आपके जो भी पर्सनल स्टफ है वो आप काम कर लीजिए, एक फिक्स होता है। फिफ्थ पॉइंट, नाउ अब आपकी स्टडी स्टार्ट होती है। अब आज का पूरा जो दिन है उसमें आपको स्टडी करनी है। एक फ़िक्स टाइम कर लेते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक या 7 बजे तक। ठीक है, जो भी आपको स्टडी करनी है, इस बीच में आप अपना क्या करिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि मेरे को इतने टाइम पे ये पढ़ना है, इतने टाइम पे ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारा जो सब्जेक्ट वाइज आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने, जो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको ये आवर्स को इंक्रीज़ करना है तो भी इंक्रीज़ कर लीजिए। जो आपका फ़िक्स टाइमिंग है ना, इस फिक्स टाइम को फिक्स रखिए। ओके, तो 10 बजे से 6 बजे तक लेकर आपको स्टडीज़ करनी है। तो इससे क्या होगा, आपको एक हैबिट हो जाएगी कि हाँ, हमारा ये जैसे होता है ना, वर्किंग आवर्स होता है कि मुझे 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करना है। हम लोग ऑफिस जाते हैं तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही स्टूडेंट्स की लाइफ में भी होता है। तो वहाँ पर जब आप स्टडी करते हैं ना, तो उस टाइम पर आपको बीच में क्या क्या करना चाहिए वो आगे आने वाले पॉइंट्स में आपको पता चलेगा। तो एक ये टाइम फिक्स कर लिया, हो गया। तो इस तरीके से ऐसे कीजिए। सिक्स्थ पॉइंट इज़ योर हाइड्रेट योरसेल्फ ऑल डे। पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका माइंड जो है काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो हमेशा जब भी स्टडी करते हैं आपके पास होना ही चाहिए, आपका एक रूम होगा, हमेशा जब भी आप कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे हैं, एक वाटर बॉटल हमेशा आपके पास होनी चाहिए। और पूरे दिन में कम से कम उसको 2 से 3 बार आपने फिल कर दिया हो, इतना पानी आपको पीना चाहिए। हाइड्रेटेड रहता है बॉडी, हाइड्रेटेड जब आपका माइंड रहती है, बॉडी रहती है, तो प्रॉपर तरीके से काम होता है, फंक्शन होता है। इस तरीके से आपके ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके आगे आने वाले टाइम में। ओके। 7th पॉइंट इज़ योर ईट फ्रूट एटलीस्ट 1। ओके, हमेशा हर रोज़ जो है एक फ्रूट जो है आपको कंज्यूम करना ही करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट से क्या होता है, वेजिटेबल्स फ्रूट से क्या होता है, ये हेल्दी होते हैं। ये क्या करते हैं ना, माइंड को फ्रेश रखते हैं, आपके बॉडी के क्या कहते हैं, एनर्जी को फ्रेश रखते हैं। तो फ्रूट कम से कम एक फ्रूट पूरे दिन में आपको कंज्यूम करना ही करना चाहिए। और ऑब्वियसली आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें तो और ज़रूरत पड़ेगी। 8th पॉइंट,
टेक अ नैप ऑफ 15 to 20 मिनट्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरे दिन आपका मिला है तो आप 1 से 2 घंटे सो जाइए। अगर आप सो सकते हैं, वैसे बच्चे सोते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सोने से कुछ मतलब पढ़ाई हमारे नुकसान हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको इफ़ेक्टिवली टाइम के साथ, ड्यूरेशन के साथ करेंगे तो ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा सा लेजीनेस फील होता है, डिजीनेस फील होता है, तो उस टाइम पे आप 15 to 20 मिनट्स का एक नैप ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। आपने जो स्टडी की है उससे फिर आपको थोड़ा सा अलग से चीज़ें मिल जाएंगी। 9th पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फ़ोन्स, गैजेट्स डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। हम पूरे दिन फ़ोन यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं, गैजेट्स यूज़ करते हैं ना, उसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में से सिर्फ मुझे 1 आवर ही फ़ोन यूज़ करना है, सिर्फ 1 आवर यूज़ करना है, या फिर 30 मिनट्स ही फ़ोन यूज़ करना है। उस टाइम को फिक्स कर लीजिए। अब वो जो टाइम आपने फिक्स किया है ना, या तो आप उसको ब्रेक करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक ही साथ आप 1 घंटे फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। एक टाइमिंग फिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो पाएंगे और अपने काम पे ध्यान देंगे, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देंगे। ओके, लास्ट पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक पीपल और सराउंडिंग्स। ओके, अगर आपने कोई गोल अचीव करना है तो वहाँ पर आपका पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो भी नेगेटिविटी है उससे दूर रहिए, कोशिश करिए, अवॉइड करिए, इग्नोर हो जाइए, इग्नोर करिए इस चीज़ को। तो ये सब 10 पॉइंट्स है एक स्टूडेंट को करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं, आप मोटिवेट भी हो सकते हैं, आप अपनी बॉडी को हेल्दी भी रख सकते हैं, आप अपने माइंड को स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। तो ये जो 10 पॉइंट्स है, बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे आपको। ज़रूर एक बार ट्राई करो, 1 वीक के लिए, 2 वीक्स के लिए ट्राई करो, इस चीज़ को ट्राई करो, अपने आप ही देखना क्या चेंज आएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके।